एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है। सबसे पहले बाहर के साइड में जो एंट्रेंस होती है वहाँ पे पानी डालते हैं और बाहर पानी डाल के थोड़ी देर खड़े रहते हैं। देखा कि बाहर का नल चल रहा है तो हमने कहा कि चलो इसको बंद कर देते हैं। इसका पाइप ना प्रेशर में निकल गया था। फिर उसके बाद हमने बड़ा खूबसूरत सा बाहर का व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और रात में जो दीपक जलाते हैं वो भी हाथों हाथ उठा के अंदर ले के रख दिए। और फिर उसके बाद आ गए थे पीछे। डेली झाड़ू लगाओ लेकिन उसके बावजूद पत्तियां गिर गिर के देखिए पीछे की क्या हाल हो जाता है। अब ना पत्तियां खूब झड़ने लगी हैं तो पत्ती गिर गिर के पूरा पीछे का बरांडा पत्तियों से भर जाता है। तो डेली के डेली झाड़ू लगानी पड़ती है। अदरवाइज़ हमने एक बंदा रखा हुआ है जो हफ्ते में एक बार आते हैं, जो कि ऊपर नीचे पीछे और वॉशरूम सब साफ़ कर देते हैं आके। लेकिन पत्तियां रोज़ गिरती हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता कि ना उन्हीं के सहारे बैठे रहें और खुद का एक हाथ पैर भी ना हिलाएं। ये भी हमें बड़ी ख़राब बात लगती है। तो एक झाड़ू लेके आगे पीछे दोनों साइड में लगा देते हैं जिससे कि एरिया थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगे। और उसके बाद रात में ही हम मशीन लगा देते हैं। और फिर अब देहरादून में आ गई है ठंड। ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है जिसकी वजह से सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है कि कपड़े फैलाना। तो अभी देखिए कपड़े फैला दिए हैं तो ये कपड़े अगर धूप निकल आई तो 9-10 बजे तक ही सूख जाएंगे। अदरवाइज़ तो ये सारा दिन पड़े रहेंगे क्योंकि अब यहाँ पर ना देहरादून में धूप भी निकलना बंद हो गई। बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। तो वही है ना कि यहाँ पर ना धूप का बड़ा संकट है। तो बस सारे कपड़े इधर फैला। और दूसरी, पहले हमने एक बार कपड़े कल रात में लगाया था तो कपड़े धुल गए थे तो उसको निकाल के टब में डाल दिए थे और फिर उसके बाद सारी बेडशीट डाल दी थी। अब उससे आराम हमें ये हुई कि सुबह केवल कपड़े डालने थे तो सुबह सारे कपड़े डाल दिए थे, बेडशीट भी डाल दिए, कपड़े भी डाल दिए। उसके बाद सीधा आते हैं किचन में और खाते हैं थायराइड की दवाई। सुबह उठते ही मतलब नहीं मन करता है पानी पीने का मेरा, तो थोड़ा सा इधर उधर काम वाम निपटा लेते। उसके बाद हमने थायराइड की दवाई खाई। फिर उसके बाद किचन तो हम क्लीन करके ही रात में सोते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो लगता है एक कपड़ा गीला करके पूरे उसमें प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा दो तो मतलब अगर कोई कीड़े मकोड़े चूहे चाहे चले होंगे तो साफ़ सुथरा हो जाए। और उधर कचरे वाले भैया आ गए थे तो उनको कचरा दिए। कचरा वचरा देने के बाद सीधा आ गए थे वॉशरूम में। और कुछ कपड़े हम हमेशा अपने हाथ से ही धुलना पसंद करते हैं तो इसमें ना सर्फ डाल के थोड़ा सा गर्म पानी चला दिए थे। और जो कल शर्टें बाहर खूटे पे टंगी थी तो उनको आज धुलना था हाथ से। तो बस वही, जब कुछ कपड़े ऐसे होते नहाने के टाइम पे ही धुल लेते हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा गर्म पानी में फुला दिए थे और अब इसको गर्म पानी से में ही धुल लेंगे तो एकदम साफ़ सुथरी हो जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। और हम थोड़ा सा गर्मी रहती है ना तो भी हल्के गर्म पानी में कपड़े धोते हैं, मतलब हल्के गुनगुने पानी में। उससे क्या है, कपड़ा एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। वाइट कपड़ों में तो बड़ी चमक सी आ जाती है। तो इस तरह से कॉलर वॉलर हाथ से साफ़ कर लो। मशीन में डालने से क्या होता है कि कपड़ा भी ख़राब हो जाता है और साफ़ भी नहीं होती है। कॉलर नहीं साफ़ होता, हैंड जो आस्तीन है ये नहीं साफ़ होती हैं। तो उससे अच्छा है कि हाथ से ही धुल लो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो अपने शरीर से करना चाहिए, उससे हमारा शरीर फिट रहता है। और नहाने धुलने के बाद आके सीधा काम होता है मेरा बाल बनाना, क्योंकि हमें अगर बालों का गुट्ठा बंधा रहा ना तो हमें बड़ी उलझन होती है। तो सबसे पहले तो बाल सुलझा के थोड़ा सा खुद की डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, वो भी ज़रूरी है यार। क्योंकि देखो घर चमका दो लेकिन घर के चमकाने के साथ खुद को भी चमकाना बहुत ज़रूरी है। तो बस हमने एक क्लिप लगा ली थी ऐसे, इस तरह से बाल खोल के थोड़ा सा अच्छे से रहो ना तो खुद भी अच्छा लगता है। और दुपट्टे हम ना सारे एक हैंगर में टांग दिए थे, तो जो मेरे सूट से सबसे ज़्यादा मैच दुपट्टा करा था उसको ले लेंगे पूजा करने के लिए, क्योंकि दुपट्टा इतना आजकल डालता ही कौन है। और उसी को मतलब दुपट्टा डालने में कितना सलर फलर होता है तो दुपट्टा तो डालते नहीं, लेकिन हाँ पूजा करने के टाइम में एक दुपट्टा ज़रूर ले लेते हैं। तो वैसे तो मेरी पूजा थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन उतनी लंबी पूजा अगर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आप लोग भी पक जाएंगे। तो हम पूजा की, उसके बाद मेरे हस्बैंड नहा धो के पूजा किए और उसके बाद भैया आ गए थे। इस बार हम करा रहे हैं अपने सोफ़े का रिपेयर। तो बाहर चल रही थी सोफ़े की रिपेयरिंग। और जो कपड़े हमने अपने हाथ से धुले थे, तो पहले तो 2 शर्टें लेके बैठे, फिर हमने कहा कि चलो इनकी एक टी शर्ट रखी थी ना वो भी धुल देते हैं हाथ से। जैसे ये अच्छी टी शर्ट है इसको भी हाथ से ही धुल देते हैं। और अपनी जो कुर्ती उर्ती होती है तो हम हाथ से धुलते ही धुलते हैं। तो इनको सबको भी धुल धुला के फैला दिए थे। और ये देखिए सोफ़ा जा चुका है बाहर और पूरे घर में दीदी ने अच्छे से झाड़ू पोछा कर दिया था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और उधर भैया दिखा
दिखा रहे थे कि कौन से कलर का कपड़ा लगाएं। तो वो देखे के और देखने के बाद साहब भैया लोगों के लिए आ गए थे चाय चढ़ाने के लिए किचन में। एक तरफ तो चाय चढ़ाएंगे, दूसरी तरफ दूध रख देंगे गर्म होने के लिए, क्योंकि सुबह ना जल्दी आ गए थे दूध वाले भैया, बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो उतनी सुबह दूध गर्म कर दो ना तो फिर ये रहता ना कि उधर शाम तक चले ना चले, इसलिए दूध थोड़ा सा देर से ही गर्म कर रहे थे। और वैसे दूध वाले भैया हमेशा जल्दी आ जाते हैं। फिर इधर चाय चढ़ा देंगे सबके लिए। मतलब मेरा ये रहता है, मेरे घर कोई आता है, वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, सबको चाय नाश्ता पानी हम करा ही देते। हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बिना चाय नाश्ता पानी के कोई मेरे घर से बाहर जाए। और ये मेरे मायके साइड का नियम था, तो वही नियम को हम फॉलो करते हैं। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि बिल्कुल भूखा प्यासा कोई रहे। मेरी हाउस हेल्पर आते हैं, उनको भी खाना चाय नाश्ता पानी सब पूछते रहते हैं। अच्छा, इधर ना भैया लोगों के लिए चाय चढ़ा दिए थे, दूसरी तरफ हम करने लगे थे खाने की तैयारी। तो खाने की तैयारी में सबसे पहले तो हमने भाई प्याज छिला, और मेरे पास ना 3 परवल बचे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था सूखी सब्जी में बनाए तो क्या बनाए। फिर हमने कहा 3 परवल रखे हैं, इसका कोई मतलब यूज़ में नहीं आएगा, चलो एक आलू ज़्यादा बढ़ा लेंगे और परवल की सूखी सब्जी बना लेते हैं। तो इससे क्या रहेगा कि परवल फेंके भी नहीं जाएंगे और अच्छे से सब्जी भी बन जाएगी हम दोनों लोगों की। वैसे तो हम लोगों के आलू कम और सब्जी ज़्यादा खाई जाती, लेकिन अब 3 परवल बचे थे तो करते क्या। तो एक तरफ दूध भी उबल चुकी थी, चाय भी पक चुकी थी, तो दूध को बंद कर दिए थे और चाय छान के सब भैया लोगों को चाय वाय दे देंगे। और उसके बाद फिर से लग जाएंगे अपने वही डेली खाना पीने के कामों में। तो इधर हम चाय लगा रहे थे और सबको एक एक पार्ले जी का बिस्किट का छोटा वाला पैकेट आता ना, वो सबको दे चुके थे। तो हमने कहा कि अब चलो चाय दे देते हैं। तो बस इस तरह से मेरे जो दिन की दिनचर्या रहती है, तो वो कुछ इस तरह से रहती है। और बाहर देखिए कितना सारा सब फैलान फैल गया, क्योंकि सोफ़े की भी सब कतरा नतरा निकली थी। अंदर सोफ़ा ना चूहों ने बड़ी बुरी दुर्दशा करी थी, क्योंकि ये एक तरह का आईआईपी में जंगल जैसा ना, तो जंगली चूहे बहुत आ जाते हैं हम लोगों के घरों में। तो जैसे ही भैया सोफ़ा ले जाके बाहर फाड़ने लगे ना, खोलने लगे, तो उससे खूब बड़ा कहने लगे, चूहा कूद के भागा। वही एक चूहा मेरे घर में रह ही गया था, क्योंकि हम लोग चूहे बहुत भगाते हैं, अपने घर में चूहे रहने नहीं देते जल्दी। फिर उसके बाद इधर आ गए थे वही परवल काटा, आलू सब भाजिया जी काट के इसको छौंक देंगे। एक रखा था सिंघाड़ा, तो उसको भी ऐसे छील लिए थे कि खा लेंगे। और उसके बाद इधर ये करने लगे थे सब्जी में तड़का लगाने के लिए, सब्जी वब्जी धुल के रख दिए थे। और एक साइड रखे थे बर्तन, दीदी अभी हाउस हेल्पर धुल के गई है ना, थोड़ा सा पानी निचुड़ जाता है तब लगाएंगे बर्तन की अलमारी में। लेकिन उससे पहले हम करते हैं सिंक की सफाई, क्योंकि सिंक अगर साइड में गैस है और सिंक गंदा रहता है ना, तो मेरे पता नहीं कि उलझन सी मचती रहती। लगता पहले जब भी दीदी काम करके जाती तो लगता है कि पहले सिंक साफ़ कर दें। तो अभी देखिए इस वाली जग में दूध रखा था ना, तो उसको भी खंगरा के हमने दाल में डाल दिया था, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। और कहते हैं ना दूध तो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, दूध बर्बाद करने से पता है घर में बीमारियाँ आती हैं। तो दूध तो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जैसे नमक नहीं बर्बाद करना चाहिए, नमक बर्बाद करने से एक तो हमारा सूर्य कमज़ोर होता है, और नमक बर्बाद करने से भी कुछ तो मतलब घर में घरेलू प्रॉब्लम कुछ आती है। वो हम आपको कल अपने हस्बैंड से पूछ के बताएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में पता है, हमें पता नहीं है। जैसे मेरे हस्बैंड बताते हैं ना हमें, मेरे हमसे कुछ, तो वही चीज़ हमने आपके साथ शेयर करी, अदरवाइज़ हमें इसकी कोई नॉलेज नहीं है। फिर उसके बाद सब्जी में तड़का लगाने लगे थे, तो सब्जी में तड़का बड़े ही सिंपल तरीके से लगाएंगे। ऑयल हम बहुत कम डालते हैं, हल्की सी हल्दी डाला और धनिया पाउडर डाला, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद नमक वमक डाल के ढक दिए थे। इधर दाल में भी सीटी आ गई थी, और देखिए अभी टाइम कुछ नहीं हो रहा मेरा, फटाफट से सारा काम हो गया है। अच्छा, ये रहता ना कि जैसे मेरे काम फटाफट से हो गए, तो ऐसा नहीं है कि हम बड़े आराम से बैठेंगे और मोबाइल में रील स्क्रॉल करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। होता क्या, जैसे अभी देखो काम करते जा रहे हैं, अपने घर पे बात भी करते जा रहे हैं ना, फिर वो लोग भी अपने अपने ज़्यादा वाले कामों में लग जाते हैं, और उसके बाद हम भी अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो फिर हम अपने काम करने लगते हैं, वो लोग अपने काम करने लगते हैं। हालांकि अभी हम फ़ोन पे बात नहीं कर रहे थे, अभी तो हम कुछ देख रहे थे फ़ोन पे। और आजकल तो मतलब यूट्यूब को लोगों ने तो तमाशा बना ली, जिसके बारे में हम आप लोगों से कल बात करेंगे। तो आज का व्लॉग क्योंकि पहले बहुत लंबा हो चुका है, तो इसी के साथ हम अपने व्लॉग का एंड यहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप लोग इतना प्यार आजकल दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो कि सच बताएं मन एकदम खुश हो जाता है। और बस इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा और मेरा सपोर्ट करते रहिएगा। तो इधर एक कालीन था और डस्टर था जिसको धुलना था,
फिलहाल हम इसमें सर्फ़ लगा के रख देंगे, धुलेंगे अभी नहीं, धुलेंगे इसको नहाने के टाइम पे और अब इसको धुलेंगे कल। आज तो हमने इसी तरह से फुला के रख दिया है और इधर शाम का टाइम हो गया था, तो शाम की फिर से चाय बना के भैया लोगों को दे देंगे क्योंकि इन लोगों को काम करते-करते पूरा शाम हो गई थी और ये देखिए सोफ़े मेरे बन के रेडी हो गए। कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें तो बड़े ही प्यारे लग रहे हैं।